हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में श्री लोटस डेवलपर्स और एमएनबी इंजीनियरिंग दोनों आईपीओ के फाइनल डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। कितना सब्सक्राइब हो पाए ये दोनों आईपीओ, इस वीडियो में हम इसको समझेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा जरूर। तो दोस्तों, श्री लोटस डेवलपर्स से शुरुआत करते हैं। यह आईपीओ का आज आखिरी दिन था और अब आईपीओ फाइनली क्लोज हो चुका है। ₹1 की फेस वैल्यू के साथ कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई थी। इशू का प्राइस बेंड था ₹150 पर शेयर का। 100 शेयर आपको मिलते हुए देखने को मिलेंगे एक लॉट में। अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है, वो कुछ नसीब आप निकलते हैं, तो ₹100 का आपको 100 शेयर आपको मिलेंगे ₹150 के। फ्रेश इशू था दोस्तों ये पूरा का पूरा 792 करोड़ का। और याद रखिएगा, एम्प्लॉयज के लिए ₹14 का डिस्काउंट था। देखिए, जो शुरुआत के 2 दिनों का सब्सक्रिप्शन था वो अपने आप में अगर आप देखेंगे तो अच्छा था। मतलब 9 गुना याद रखिएगा क्यूआरपी पोर्शन सब्सक्राइब हो गया था, 17 गुना एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब हो गया था, 9 गुना रिटेल सब्सक्राइब हो गया था, एम्प्लॉय 8 गुना से ज़्यादा। तो टोटल मिलाकर 11 टाइम्स विद इन 2 डेज ये आईपीओ सब्सक्राइब हो गया था। मतलब ओवरऑल जो सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिला कंपनी के अंदर 2 दिनों के अंदर, ये क्लियरली नजर आता है कि आईपीओ को अच्छा रिस्पांस मिला है 2 दिनों के अंदर। 11 टाइम्स अपने आप में आप समझ सकते हैं कि इट्स अ ग्रेट सब्सक्रिप्शन। लेकिन आखिरी दिन क्या होता हुआ नजर आया, चलिए अब सीधा इसको देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आते हैं शुरुआत QI20 पे। और आप देखिए सब्सक्रिप्शन 175 गुना 175 टाइम याद रखिएगा QI20 ने इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया है। 1,05,00,000 शेयर ऑफर किए गए थे, बट कुल मिलाकर जो ऑफर आता हुआ दिखा है इट्स फॉर 184 करोड़ शेयर्स। जी हाँ, इतने ज़्यादा शेयर्स के लिए याद रखिएगा अप्लाई कर दिया गया। यानी टोटल अमाउंट जो अप्लाई किया गया वो 27,746 करोड़ था। यानी इस तरीके का दमदार जो पैसा है वो QIB की तरफ से आता हुआ दिखा। अब इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, QIBs में हमेशा आपको पता है कि FII, DII, राइट्स, म्यूचुअल फंड सब होते हैं। सो किसने कितना कितना लगाया। तो देखिए 1 करोड़ जो 184 करोड़ लाख 184 करोड़ 97,37,200 शेयर है, इसमें से याद रखिएगा 55 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है बाय द FII कैटेगरी। यानी FIIs ने अच्छा खासा इस IPO में एप्लीकेशन लगाया है। DIIs यानी जो बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गए, इनके द्वारा अप्लाई किया गया है फॉर 94 करोड़ शेयर्स। म्यूचुअल फंड्स ने अप्लाई किया 6 करोड़ शेयर्स, 6 करोड़ 97 लाख शेयर्स। और अदर्स कैटेगरी ने अप्लाई किया है फॉर 28 करोड़ 60 लाख शेयर्स। यानी ओवरऑल बताने वाली बात यही है कि हर एक कैटेगरी की तरफ से, भले वो FII हो, DII हो, म्यूचुअल फंड हो या फिर अदर्स, राइट, सब ने शानदार पैसा लगाया। या आप कह सकते हैं कि देखिए हमेशा DIIs यानी जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस है वो आपको आगे ही देखने को मिलते हैं। इसमें बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज होती है, तो बिल्कुल सबसे आगे हमेशा यही रहते हैं। बट FII याद रखिएगा इस IPO में दूसरे नंबर पर रहते हुए देखने को मिले। तो DII, FII, राइट, अदर्स, और फिर दोस्तों आखिर में आते हैं कौन, म्यूचुअल फंड्स, जिनके द्वारा अप्लाई किया गया। यानी ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि एक अच्छा खासा जो सब्सक्रिप्शन है वो देखने को मिला यहाँ पर हर एक कैटेगरी की तरफ से, मतलब इन चारों में, QIBs में। तो ये तो दोस्तों बात हो गई। अब हम किस पे बात करते हैं, HNI कैटेगरी पे। देखिए, जो HNI पोर्शन जो सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है वो हुआ है 61.82 टाइम्स। कितना, 61.82 टाइम्स। इसमें टोटल मिलाकर याद रखिएगा जो HNIs ने पैसा लगाया है वो लगाया 7,326 करोड़। कितना, 7,326 करोड़ के लिए अप्लाई किया गया है। अब इसमें अगर मैं बात करता हूँ मैं बिग HNI की, तो याद रखिएगा बिग HNI ने इस IPO में अप्लाई किया फॉर 59 टाइम्स। कितना, 59 टाइम्स। यानी 52 लाख शेयर के लिए ऑफर था और करीबन 31 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया। तो टोटल मिलाकर जो बिग HNI ने IPO में पैसा लगाया वो है 4,671 करोड़। अब सवाल आपका उठेगा कि अगर मैंने बिग HNI में लगाया तो अलॉटमेंट के चांसेस क्या रहने वाले। याद रखिएगा 59 टाइम्स अगर सब्सक्राइब हुआ है तो आप कह सकते हैं कि जो सब्सक्रिप्शन है वो रहेगा अराउंड 11 टाइम्स। तो बिल्कुल, क्योंकि इसको डिवाइड कर देना है 5 से। एप्लीकेशंस याद रखिएगा जो ऑफर की गई थी वो 37,623 और करीबन 43,051 शेयर्स के लिए 51 एप्लीकेशंस जो है वो टोटल हमको आती हुई दिखी। इसका मतलब ये है कि बिग HNI के अंदर आपने पैसा लगाया तो याद रखिएगा मोटा मोटी हर 11.44 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगाया। कितना, हर 11.44 में से एक व्यक्ति को। वहीं जो स्मॉल HNI पोर्शन है वो 67 टाइम सब्सक्राइब हुआ। 26 लाख शेयर के सामने 17 करोड़ शेयर के लिए एप्लीकेशन आया, जो करीबन 2,655 करोड़ होता है। यहाँ पर ऑफर किया गया था करीबन 1,881 एप्लीकेशंस, राइट, और अप्लाई किया गया फॉर 1,21,010। इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट 64.33 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा स्मॉल HNI के अंदर। तो कह सकते हैं कि अलॉटमेंट चांसेस स्मॉल HNI के अंदर भी टफ होने वाले हैं, तो बिग HNI के अंदर भी इतने आसान नहीं है। 11 में से एक, 12 में से एक को मिलना कोई इतनी आसान बात नहीं होती है। देन रिटेल कैटेगरी पे आता है। रिटेल कैटेगरी ने इंटरेस्टिंगली 21 गुना दोस्तों IPO को सब्सक्राइब कर दिया। मतलब करीबन 1 करोड़ 84 लाख शेयर के सामने 40 करोड़ शेयर के लिए अप्लाई किया गया और रिटेल ने 6,000 करोड़ रुपए इस IPO में डाल दी। अब रिटेल ने अगर 21 गुना सब्सक्राइब किया है तो एप्लीकेशन वाइज कितना सब्सक्राइब किया है, एप्लीकेशन वाइज सब्सक्राइब किया है करीबन 17.87 टाइम्स। तो रिटेल में याद रखिएगा अलॉटमेंट हर 17.87 में से एक को मिलता हुआ दिखेगा। तो रिटेल में आप कह सकते हैं कि अलॉटमेंट मिलना उतना आसान नहीं है, बट हाँ यही पॉसिबिलिटी रहेगी।
एम्प्लॉय पोर्शन दोस्तों करीबन 21.37 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। 47 करोड़ रुपीस हमको आते हुए देखने को मिले कंपनी के एम्प्लॉयज़ की तरफ से। तो टोटल 74 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हुए हैं। कंपनी को मैसिव सब्सक्रिप्शन मिला, 41,000 करोड़ रुपीस कंपनी को दोस्तों मिल गए। ये दिखाता है कि देखिए काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आता हुआ देखने को मिला है फ्रॉम ऑल द कैटेगरीज। तो होपफुली आपको ऐसा समझ में आ चुका है कि अलॉटमेंट कितने में से कितने को मिलेगा। बाकी अलॉटमेंट की डेट याद रखिएगा मंडे की रहने वाली है, तो लिस्टिंग की डेट वेडनेसडे की रहेगी। बाकी जो जीएमपी दोस्तों इस आईपीओ की वो है करीबन 28% विच इज़ 42 रुपीज़। तो इतनी दोस्तों इस आईपीओ की याद रखिएगा करंट ग्रे मार्केट चलती हुई दिख रही है। अब आते हैं एमएनबी पे। दोस्तों एमएनबी इंजीनियरिंग आईपीओ भी याद रखिएगा आज क्लोज हुआ। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू थी। अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 385 का एक शेयर मिलेगा, 38 शेयर्स मिलेंगे टोटल। फ्रेश इशू ऑफर फॉर सेल दोनों का कॉम्बिनेशन था। 650 करोड़ का यह आईपीओ था, जिसमें से 275 करोड़ का था फ्रेश इशू, तो बाकी का ऑफर फॉर सेल। अब जो शुरुआत के 2 दिनों में दोस्तों यहाँ पर पैसा आया था, क्यूआईबी उतने कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं थे। एचएनआई कैटेगरी 4.5 गुना सब्सक्राइब हुई थी। रिटेल कैटेगरी 6 गुना सब्सक्राइब हुई, 10 गुना सब्सक्राइब हुई थी। एम्प्लॉय कैटेगरी 3 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुई थी। तो टोटल मिलाकर 3 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हो गया था विद इन 2 डेज, राइट। तो इशू को सब्सक्रिप्शन जो मिला था 2 दिनों के अंदर, वो अपने आप में आप कह सकते हैं ठीक था। लेकिन आखिरी दिन अब सब देखते हैं कितना पैसा आया। तो अब ये देखिए सब्सक्रिप्शन जो आता हुआ दिखा है। तो देखिए आखिरी दिन के अंदर जो क्यूआईबी कैटेगरी है वो सब्सक्राइब किया इस आईपीओ को बाय 38 टाइम्स। आप कह सकते हैं कि बाकी सब आईपीओ के सामने इसका क्यूआईबी पोर्शन कम सब्सक्राइब हुआ, बिल्कुल सही बात है। 50 लाख शेयर के सामने सिर्फ 19 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, और टोटल मिलाकर जो क्यूआईबी ने पैसा लगाया वो 7,500 करोड़ लगाया। अभी 7,500 किसने लगाया, तो ये बात ध्यान रखिएगा। 19 करोड़ 50 लाख में से 7 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया बाय एफआईआई कैटेगरी, यानी एफआईआई की तरफ से आप कह सकते हैं अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। डीआईएस ने करीबन 8 करोड़ 83 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया, यानी डीआईएस यहाँ पर भी आपको आगे देखने को मिले। म्यूचुअल फंड्स ने सिर्फ 46 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो अदर्स कैटेगरी जो होती है उनकी तरह 3 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया। यानी ओवरऑल आप कह सकते हैं कि इस आईपीओ में उतना दमदार पैसा नहीं आता हुआ दिखा। अब रीजन क्लियर है कि देखिए जब इतने सारे आईपीओ आपको ओपन देखने को मिलेंगे तो सब में बहुत पैसा आ जाए, इसकी उम्मीद लगाना अपने आप में गलत होता है। बट सब्सक्रिप्शन तब भी ठीक ठाक आ गया, राइट। अब यहाँ पर ये तो बात हो गई क्यूआईबी की। इसके बाद दोस्तों आते हैं किस पे, एचएनआई पे। एचएनआई पोर्शन दोस्तों टोटल मिलाकर सब्सक्राइब होता हुआ दिखा 40 टाइम्स। जी हाँ, 40 गुना याद रखिएगा एचएनआई पोर्शन सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। करीबन 3,909 करोड़ रुपीस टोटल मिलाकर हमको एचएनआई की तरफ से आते हुए दिखे। इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी थी वो 39.68 टाइम सब्सक्राइब हुई। इसका मतलब ये है कि 16 लाख शेयर्स के सामने 6 करोड़ 67 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, जो करीबन 2,571 करोड़ होता है। अब अगर आपने बिग एचएनआई में याद रखिएगा अपनी एप्लीकेशन लगाई है, तो आपकी अलॉटमेंट के चांसेस है एप्लीकेशन वाइज 7.85 टाइम्स। कितना, 7.85 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा इन द बिग एचएनआई कैटेगरी। तो ये बिग एचएनआई के अंदर याद रखिएगा पॉसिबिलिटी रहेगी अलॉटमेंट की। वहीं जो स्मॉल एचएनआई पोर्शन है वो सब्सक्राइब हो गया बाय 41 टाइम्स। जी हाँ, 8,40,000 शेयर के सामने करीबन 3 करोड़ 47 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया गया, जो करीबन 1,300 करोड़ रुपए होते हैं। अब यहाँ पर अगर आपने याद रखिएगा स्मॉल एचएनआई में अपनी बिड लगाई है, तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस है 40.28 में से एक, एप्लीकेशन वाइज बता रहा हूँ, राइट। तो 40.28 में से याद रखिएगा एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा इन द स्मॉल एचएनआई पोर्शन। रिटेल कैटेगरी, इंटरेस्टिंगली रिटेल कैटेगरी 34 गुना सब्सक्राइब हो गई। यानी रिटेल में आप कह सकते हैं क्योंकि आईपीओ का साइज इतना छोटा था और जिस हिसाब से पैसा आ गया वो थोड़ा सा उम्मीद से भी ज़्यादा ही था, बट स्टिल साइज छोटे होने के कारण भी रीज़न है। 16 लाख शेयर्स के हमने 5 करोड़ 78 लाख शेयर अप्लाई किए गए, जो करीबन 2,226 करोड़ होता है। तो रिटेल कैटेगरी ने दोस्तों इस आईपीओ में 34 टाइम्स इस आईपीओ को भर दिया। एप्लीकेशन वाइज याद रखिएगा रिटेल कैटेगरी में जो पैसा आता हुआ दिखा है वो क्लोज टू 30 टाइम्स है, 29.98 है। बट 30 में से याद रखिएगा एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा। यानी एक बात आपको बताता हूँ, आज जो तीनों आईपीओ बंद हुए हैं उसमें से सबसे ज़्यादा टफ चांसेस अलॉटमेंट के अगर रिटेल में किसी में रहेंगे तो वो एमएनबी इंजीनियरिंग में रहेंगे। 30 में से एक को अलॉटमेंट मिलेगा, ये पॉसिबिलिटी रहेगी, राइट। एम्प्लॉय कैटेगरी 8.5 गुना इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर पाई। करीबन एम्प्लॉयज़ की तरफ से 19 करोड़ रुपये लगा दी गई, यानी एम्प्लॉयज़ ने भी दमदार पैसा लगाया, राइट। सो ओवरऑल ये बात है कि देखिए आईपीओ को सब्सक्रिप्शन तब भी ठीक मिल गया, मतलब 38 टाइम्स 13,000 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। ये अपने आप में देखिए कोई छोटी बात नहीं है, अच्छा सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिख गया। बाकी जो जीएमपी दोस्तों उसमें थोड़ी सी गिरावट जरूर आई है, 50 रुपये के नीचे प्रीमियम ट्रेड कर रहा है विच इज़ 12.73%। तो यही प्रीमियम अभी अगर आप देखेंगे करंटली देखने को मिल रहा है इस आईपीओ का। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपने क्या किया, इस आईपीओ में आपने अप्लाई किया या फिर अवॉइड किया या फिर श्री लोटस में आपने अप्लाई किया। आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।